अब मैं आपको इस रिले को रन करके दिखाता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक रियोस्टैट को 38 ओम्स के ऊपर रखना है और जो दूसरी रियोस्टैट है उसे 20 ओम्स के ऊपर रखना है। अब मैं इस रिले के पैनल को ऑन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मीटर को अगर आप थोड़ी देर छोड़ेंगे तो तीनों मीटरों में करंट जो है वो 0-0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। ये इतना ही रहना चाहिए। उसके बाद मैं अब इसको स्टार्ट करने के लिए ये बटन दबाता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो वोल्टेज सेटिंग है वो 140-50 वोल्ट से ऊपर रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिले ऑन नहीं हुई, सीधा ट्रिप कर गई। ये इसलिए है क्योंकि इसका जो डिफरेंस करंट इसमें आ रहा है वो 2 एम्पियर से ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए हम इसको थोड़ा कम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका अब मैंने डिफरेंस वोल्टेज को सेट कर दिया है 185 वोल्ट पे और इसमें 0.39 करंट आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डिफरेंस करंट है वो इस करंट माइनस दिस करंट इक्वल टू द करंट ऑन द रिले। अब मैं इस करंट को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। 64, 67, 1। अब मैं इसको 1.5 के पास ले जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे इसमें करंट 1.6 एम्पियर आता है तो ये रिले ट्रिप कर जाती है। इसका मतलब है कि ये रिले सही काम कर रही है और ये हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर देगी। अब मैं आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ, बट इस बार मेरा डिफरेंस करंट जो है वो 2 एम्पियर से ज़्यादा रहेगा। जब भी ऐसी आवाज़ आए जिससे कॉन्टैक्टर ऑन ना हो तो परेशान ना होइएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंस करंट हमारा ज़्यादा है। धीरे धीरे मैं डिफरेंस करंट को कम कर रहा हूँ। अब ये रिले हमारी वर्क कर रही है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल रिले का डेमो कंप्लीट होता है।